नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार का करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का मतलब होता है आईटीआई। क्या? आईटीआई, नाम तो सुने होंगे आईटीआई। तो वहां पर इस आईटीआई को बेहतर बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए श्रम संसाधन विभाग जो है एक समझौता किया है कंपनी से। किस कंपनी से? टाटा टेक्नोलॉजी से। टाटा का ही कंपनी है, बहुत सारा टाटा का विंग है। जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम टीसीएस आमतौर पर लेता है ना, वो भी वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये है टाटा टेक्नोलॉजी। ठीक, अब देखिए, वो ये तो था आईटीआई, यहाँ है आईआईटी, आईआईटी पटना। ये आईआईटी अलग चीज है, आईटीआई अलग चीज है। तो ये है आईआईटी। आईआईटी पटना ने फ्रांस की कंपनी आइसेन इनक्रिया आउट, कौन सा कंपनी? आइसेन इनक्रिया आउट के साथ समझौता किया है। ये काहे का किया है? ताकि हम रिसर्च वगैरह को बढ़ावा दे सकें, मिल करके थोड़ा बढ़िया कर सकें। ठीक। बोलो जलादा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में बिहार के किन नागरिकों को पद्मश्री सम्मान दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि बिहार में कितने लोगों को दिया गया है पद्मश्री सम्मान, देखिए, भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया, मैंने पूरे इंडिया में। पद्म विभूषण उसके बाद आता है, तो बिहार के किसी को नहीं मिला है बिहार में। पद्म भूषण आता है, वो भी नहीं मिला है। मिला है क्या? पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मश्री किसको किसको दिया गया है? पहला, जैन मुनि आचार्य श्री चंदना जी महाराज। कौन? जैन मुनि आचार्य श्री चंदना जी महाराज। ये राजगीर में अपना चलाते हैं, कह लीजिए कि ऊंची हूँ जी। कहाँ गए वो चंदना जी महाराज? लोग कितना नहीं ओकरा में। ये जो जैन मुनि चंदना जी महाराज हैं, श्री चंदना जी महाराज, इनको ताई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इनके बचपन का नाम शकुंतला था, और ये महाराष्ट्र के रहने वाली हैं, लेकिन अभी बिहार में रहती हैं। कहाँ? राजगीर में। राजगीर में विरायतन नाम के एक संस्था चलाती हैं। हालांकि विरायतन संस्था और लगभग बहुत जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी चल रहा है, भारत के कई क्षेत्रों में चल रहा है। इसमें मेन मुख्य रूप से शिक्षा और समाज सेवा पर काम करते हैं विरायतन संस्था के द्वारा। कौन? चंदना जी महाराज, जैन मुनि। अच्छा, ये देश की पहली महिला जैन मुनि है। समझ रहे हैं? जैन मुनि मतलब है कि जैन लोगों के साधु संत, जैसे हम लोगों के पंडित जी हैं। ठीक है, अब पंडित जी नहीं तो साधु होते हैं, तो उसी तरह से ये जैन मुनि उन लोग समझ लीजिए जैन धर्म के हैं। दूसरा है शैवाल गुप्ता, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये कौन है भाई? ये बहुत टैलेंटेड आदमी थे, और इनके टैलेंट के वजह से जो 12वां वित्त आयोग रघुराम राजन समिति के समय हुआ, मतलब रघुराम राजन समिति, जो 12वां वित्त आयोग का स्थापना हुआ था, उसमें ये भी एक मेंबर थे। ठीक है, कौन? शैवाल गुप्ता। इनको मरणोपरांत दिया गया, मतलब है कि अभी नहीं है इस दुनिया में। और तीसरा है प्रमोद भगत, ये हैं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, मतलब है कि दिव्यांग पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पैरा बैडमिंटन इनके दिव्यांग खिलाड़ी, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और विश्व में नंबर 1 पर हैं। ठीक है, पैरा बैडमिंटन में। ये हैं तो बिहार के वैशाली जिला के। कहाँ के? वैशाली, लेकिन अभी उड़ीसा में रहते हैं। कहाँ? उड़ीसा में। चलिए, नेक्स्ट है,
इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट पुलिस पदक, कौन सा पदक, विशिष्ट पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। सुशील मान सिंह खोपड़े, ठीक है, कौन? सुशील मान सिंह खोपड़े, ये है एसटीएफ में एडीजी, क्या है? एडीजी। नेक्स्ट है सुनील कुमार, ये भी एडीजी हैं, विशेष शाखा के। और तीसरा है अनुपमा नीलोकर चंद्रा, ये आईपीएस हैं और अभी ये बिहार से बाहर प्रशिक्षण को लेकर के हैं, बिहार से बाहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ये जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 73वां था, कितना? 73वां। तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान ने किस झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया? तो ये है बिहार शिक्षा परियोजना, कौन? बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आजाद, ठीक, ये इसका पूर्ण था, बंदिशों से आजाद। इसमें कुल 8 झांकी पार्टिसिपेट किया था गांधी मैदान में। जब अगर आप पटना में 26 जनवरी को रहिएगा या 15 अगस्त को, तो झांकी निकलता है, ठीक है, आप भी देख सकते हैं। इस बार नहीं खुला था हम पब्लिक के लिए क्योंकि कोरोना है। इसमें कुल 8 झांकियां थी। अच्छा, बेस्ट परेड का सम्मान किसको दिया गया? तो सीआरपीएफ, 14 को टुकड़ी अलग अलग सीआरपीएफ वगैरह लोग भाग लिया था, जिसमें सीआरपीएफ को बेस्ट परेड का सम्मान दिया गया। बिहार पुलिस को पता नहीं मिल जाता तो कितना अच्छा होता। यहाँ तो परेड नहीं होगा, इतना तक लेदा फेंके हुए हैं, परेड मारेगा तो मालूम चलेगा कि ये हाथ से आगे पेट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है बिहार पुलिस को ही मिल जाए तो गनीमत है, बहुत अच्छा लगेगा कि कम से कम बिहार में कुछ तो बढ़िया हो रहा है। चलिए अभी आप इसके बारे में सुनेंगे, बिहार पुलिस के आगे भी है क्वेश्चन। विशिष्ट सेवा पदक किसको दिया गया? कर्नल विनय कुमार झा। किनको? कर्नल विनय कुमार झा। ये सब याद रखिएगा, याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के कितने जिले नल जल योजना में अव्वल घोषित हुए हैं? तो बिहार के 13 जो जिला है वो नल जल योजना में टॉप पर है। समझ रहे हैं बात को? 112 अंक से याद आ रहा है आपको कुछ? 112 अंक समेकित हेल्पलाइन नंबर है। हालांकि ये अलग चीज है, 112 जिला की बात है, लेकिन 112 डायल कीजिएगा, समेकित हेल्पलाइन नंबर है। तो आपको चाहे पुलिस के पास फ़ोन करना हो, आपको अस्पताल में फ़ोन करना हो, एम्बुलेंस बुलाना हो, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन किसी भी तरह के, तो पूरे देश में एक समेकित हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें बिहार भी है 112 नंबर। तो 112 चूंकि आया संख्या तो हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट है फसलों के प्रभेद जांचने वाली प्रयोगशाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? पटना शुरू किया गया है। कहाँ? पटना। प्रभेद मतलब जाति, अलग अलग हाइब्रिड। अब देख रहे हैं ना कि अलग अलग लौका के, तो लौके के कई तरह के प्रजाति वाला बीज आने लगा है, सीड आने लगा है, ठीक है। कोहड़ा कहते हो ओकरो, धान के अलग अलग है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हरमन 99 सेव के प्रजाति है। मुंह झोकार देवे वाला जब गर्मी रहेगा ना, हल्लू चलते रहेगा, ओकरो में इससे हो जाता है। हम लोग तो यही जानते थे कि जब जम्मू कश्मीर वगैरह में, शिमला इस सब में, मतलब जो ठंडा स्थान है वहाँ पर सेव होता है। अच्छा, यहाँ अगर बिहार में उपजाना है तो उसको अलग से ठाट बाट वाला लाट साहब वाला एसी देना पड़ेगा, पॉलीथीन के घर बनाना पड़ेगा, तब जा करके सेव होता है। लेकिन ये जो हरमन 99 है पूरा हरमुठाहे है जो है कैसनो गर्मी धूप करित रहे, हम उगेंगे तो उगेंगे, ठीक है। अच्छा, खाने में बढ़िया लगेगा। ये देखिए जर्दालू आम, ये जो है ब्रिटेन तो निर्यात किया ही जा रहा था, बहरीन भी अब निर्यात किया जा रहा है। ये जर्दालू आम भागलपुर का फेमस जर्दालू आम प्रजाति है आम का। भागलपुर में इसको 2018 में इसको जीआई टैग भी दिया गया है। तो कहाँ का फेमस है? भागलपुर का। सब आम वहाँ से भागते रहता है दूसरा देश में। कहाँ भेजा गया? बहरीन। कहाँ? बहरीन। चलिए, ये दरअसल जो जांचने वाली प्रयोगशाला है करेगा क्या? करेगा यही कि अगर कोई नकली बिया आपको दे दिया है दुकानदार कोई नकली बिया दे दिया, तो सही दिया है, बढ़िया दिया है, खराब दिया है,
सनातक जावा कहीं नहीं कहाँ से आ जाएगा। तो कैसा बीज दिया है इसकी जांच होगा इस प्रयोगशाला में। चलिए नेक्स्ट है, किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कराने के लिए बिहार सरकार ने दलहन फसल को किस दलहन फसल को बढ़ावा देगी? किसानों की अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए बिहार सरकार किस दलहन फसल को बढ़ावा देगी? तो वो है मूंग। कौन? मूंग। बिहार में मूंग खूब होता है। बचल कुचल कार्य। हालांकि मूंग उत्पादन में नंबर 1 पर है एमपी, मध्य प्रदेश। मम्मी पापा नहीं, एमपी मतलब ढेर एमपी मम्मी पापा नहीं, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। कौन? मम्मी पापा। नंबर 1 पर कौन? मध्य प्रदेश। किसमें? मूंग में। ठीक है, तो बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का है मूंग में दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा स्थान। अच्छा, कुछ और चीज का जान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पर क्या है। अपना बिहार के बात आए तो कम से कम ये तो बता करो फर्स्ट नंबर पर कौन है। तो फर्स्ट नंबर पर है आम न, तभी तो जा रहा है बहरीन और ब्रिटेन। आम, लीची, लीची तो आप जान ही रहे हैं, शाही लीची, इसको भी जीआई टैग मिला है बिहार में। मड़ुआ, क्या? मड़ुआ। शहद मतलब मध, शहद। और मखाना, मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक, मिथिला मखाना नाम से। चलिए सेकंड स्थान पर जानते हैं कौन कौन है। सेकंड स्थान पर है जूट। कौन? जूट। बिहार जो है जूट में सेकंड है। तो पहला स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। और जौ, जूट और जौ दोनों सेकंड नंबर पर है। कौन कौन? जूट, जौ, जूट, जौ, जूट, जौ। ठीक, तीसरा स्थान पर है मक्का और तंबाकू। कौन? मक्का और तंबाकू। थर्ड पर मक्का और तंबाकू। फोर्थ पर धान। फोर्थ पर धान। फोर्थ पर धान। याद रखिएगा, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में, पूछता ही है। छठे नंबर पर गेहूं, मतलब बिहार का छठा स्थान है गेहूं में। सातवां पर तिलहन, बिहार तिलहन में 7वां स्थान पर है। तेल में, तिलहन मतलब तेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख आबादी पर कितना पुलिस बल है? मतलब 1 लाख अगर आदमी है तो ओकरा पुलिस कै गो है? ये देखिए 80 गो। 80 गो पुलिस मिलकर 1 लाख जनसंख्या में से जो अपराध वगैरह होगा तो कंट्रोल कर लेगा? नहीं होगा। ठीक है, तो मात्र कितना है? 80। अब चूंकि वैकेंसी वगैरह आया है तो 2022 के अंत तक हो जाएगा 84। कितना? 84। लेकिन बिहार में होना चाहिए कितना? कम से कम 1 लाख पर 115। कितना? 1 लाख पर 115 सिपाही होना चाहिए। बहुते हालत खराब है का? बहुते हालत खराब है। चलिए जल्दी जल्दी वैकेंसी निकालते नहीं है, पंछुछुर पानी जैसा वैकेंसी निकालते हैं। 500, 800, 1000, 2000 ऐसे वैकेंसी निकलता है। हर एक बार निकाल दीजिए, रेशियो पूरा हो जाए। महाराज नीतीश कुमार को हम क्या कहें, सुनते नहीं हैं। आप लोग जो है ना वीडियो उन तक पहुंचाइए कि देखिए रेशियो याद रखिए कि बिहार में कितना होना चाहिए। ठीक, चलिए अच्छा याद रखिए, एक किट बताए थे सैक। क्या? सैक, यानी कि SAEC, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट। सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट, ये जो है 98 अनुमंडल स्तरीय थाना में एक किट दिया गया। किट मतलब कीड़ा वाला किट नहीं, वो काटिए लेगा। किट मतलब होता है टूल। ठीक है, टूल मतलब कि कुछ औजार। ठीक, अंग्रेजी में किट को टूल कहते हैं। ठीक, तो औजार है। इसमें क्या हुआ, कोई महिला गई कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या कोई मारपीट किया है, तो बहुत महिला सब क्या है ना झूठ मूठ के भी बहुत बार केस वेस कर देती है। अब बेचारा चल जाता है, खट से ये बड़ा केस बन जाता है, जेल भेज देता है पुलिस पकड़ के। जो बाद में साबित होता है कि झूठा केस था तो बेचारा बचता है। हालांकि बड़ा मुश्किल है। महिला लोग को जो है ना अभी जो अधिकार दिया जा रहा है, इतना दुरुपयोग हो रहा है कि जो बेचारा नहीं भी दहेज लिया है, फ्री में शादी किया है, किसी कारणवश से जाकर रूस गई तो जाके थाना हमारा जो है 5 लाख दहेज लिया है, 15 लाख दहेज लिया है, ये लिया है, वो लिया है, बेचारा के हो गया डॉरी एक्ट का केस। ठीक है, बहुत समस्या है।
तो हालांकि मिलना चाहिए अधिकार, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप कोई दवा दिए, रिएक्शन कर रहा है, तो अगर दवाई के रिएक्शन काटे वाला भी दवा वैज्ञानिक लोग बनाया है ना, यहाँ जो है दवा तो मिल गया, उसके काट मिलवे नहीं किया है, ठीक है। तो जो सेक्सुअल असोल्ट एविडेंस कलेक्शन किट है, इस किट में कुछ औजार रहेगा, कुछ सामान रहेगा, जिससे कि तत्काल थाने वहीं थानवे में जांच हो जाएगा कि सही सही मैटर का है, ठीक है। तो वहाँ जो एविडेंस एगो तो वहाँ कलेक्शन होगा, फिर उसको अस्पताल में भेजा जाएगा, सरकारी अस्पताल में, वहाँ भी जांच, वहाँ से भी जांच रिपोर्ट आएगा और दोनों को मैच कराया जाएगा कि सही सही बोल रही है कि ऐसी आकर के जो है बेचारा को फंसा रही है, ठीक है। तो ये हालांकि उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो महिला के साथ रियल में कुछ दुर्घटना हुआ है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर कभी कभी हो जाता है लेट, जब कोई सेक्सुअल हरासमेंट किसी के साथ होता है तो लोक लिहाज से फिर किसी के समझाने पर 2 दिन 4 दिन बाद हॉस्पिटल थाना जाती है, थाना से हॉस्पिटल भेजा जाता है, और वहाँ पर जब जांच किया जाता है, वहाँ पर जब जांच किया जाता है तो एविडेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ऑन स्पॉट जांच के लिए सेक किट का 98 अनुमंडल स्तरीय थानों में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जा रही है बिहार सरकार। महिला हेल्प डेस्क के लिए अलग से फंड भी अलॉट हुआ है, और इसके बन जाने से क्या होगा कि महिला हेल्प डेस्क में मतलब महिलाओं के लिए अलग से कह लीजिए कि एक टेबल रहेगा जहां पर अपनी समस्या जाकर के लिखवा सकती है, बता सकती है, ठीक है। अब तो इतना फैसिलिटी मिल रहा है, और क्या चाहिए, है कि नहीं। चलिए, परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हेलमेट पहनने में कौन सा जिला सर्वाधिक जागरूक है? विश्वामित्र का जिला बक्सर। कौन? विश्वामित्र का जिला बक्सर। यहीं पर विश्वामित्र राम जी को ट्रेनिंग दिए थे तीर धनुष चलावे के, और तारकासुर के वध भी यही बक्सर जिला में किए थे। ये तो हो गया एकदम बहुत ही पुराना बात। अब आते हैं थोड़ा सा और कम, 1764 में बक्सर का युद्ध यहीं हुआ था। बक्सर का युद्ध खत्म कैसे हुआ था? इलाहाबाद के संधि से, इलाहाबाद के संधि से मतलब समझौता से। अच्छा, 1764 में हुआ क्या था? उधर से बंगाल से मीर कासिम का क्या कि अपना राजधानी मुंगेर ले आया, और क्या किया कि जो फ्री के पास था व्यापार करने वाला अंग्रेज को फ्री में पास दिया था, वो लोग उसका दुरुपयोग कर रहा था। तो कहा कि ये पासवे खत्म कर दो, सब लोग ऐसे ही भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो, सब व्यापार करेगा। अंग्रेज लोग एक ले लिया प्रेस्टीज पे कि 2 बात, एक तो कि इज्जत पर कि बताओ हम ही तोरा जो है नवाब बनाए, अंग्रेज लोग मीर कासिम को नवाब बनाया था, तो हम ही तोरा नवाब बनाए और तू जो है हमारा इज्जत ले लिया। ऊपर से अलग से कमाई करते थे साइड से उस पास के थ्रू, भारतीय लोग को भी वो पसवा दे देता था पैसा पर, ठीक है। तो भारतीय लोग भी फ्री में ट्रेडिंग कर लेता था, बिजनेस कर लेता था, व्यापार कर लेता था। यही बोला कि तू रुक, तोरा हम मुँह थुरे आते हैं। ये जो है मुंगेर अपना राजधानी ला लिया था, वहाँ से मुनरो चला बंगाल से कि हम तोरा बताते हैं। ये यहाँ से मुंगेर से लगा भागे से भागते भागते पहुँच गया अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब को बोला कि भाई साहब मदद कीजिए, ये जो है खदेर के मार रहा है, आ रहा है मारे। अवध के नवाब को कुछ प्रलोभन दिया कि हम तोरा ऐसे दे देंगे, वो दे देंगे, हई देंगे, फलना दे देंगे, ठेकना दे देंगे। वो भी आ गया, बोला कि अंग्रेज 2000 सेना लेके आ रहा है, वो क्या कर लेगा। अब जो अवध के नवाब था सुजाउद्दौला, उसका पास विशाल सेना था। तो उसी समय अवध में डेरा डाले हुए थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। कौन? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय नहीं, शाह आलम द्वितीय। तीनों बोले कि अरे हमने तीनों तो वीरे सुरवीरे आदमी हैं, चल लड़ जो। अवध से होने से ये लोग अपना सेना उना लेकर के चल दिया। एने से जो है हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेना लेकर के आ रहा था बक्सर में एक जगह, बक्सर के मैदान में है एक जगह, वहाँ पर दोनों में मार काट हुआ। ज़्यादा देर नहीं हुआ, ऐसे ही जो है मैंने थापा थूपी हुआ, उतना मौके नहीं मिला, अंग्रेज लोग जीत गया, ठीक। और तब होता है इलाहाबाद के संधि, 2 गो, इलाहाबाद के प्रथम संधि तो होता है शाह आलम द्वितीय के साथ, और इलाहाबाद के द्वितीय संधि तो होता है सुजाउद्दौला के साथ। तो याद रखिएगा, ये वो था सिराजुद्दौला, वो अलग है, ये है सुजाउद्दौला। जो सुजल है वो अवध साइड है, सिराजू है तो वो बंगाल का था,
वो सब कहानी हम लोग जब प्लासी की लड़ाई वगैरह पढ़ेंगे ना तो वो सब समझेंगे। ठीक है, अभी बक्सर का, इस बक्सर के युद्ध के बाद ही चूंकि शाह आलम द्वितीय को मजबूर कर दिया था इलाहाबाद की संधि के लिए, इस बक्सर के युद्ध के बाद ही ये तय हो गया था कि भारत पर अब शासन किसका होगा, अंग्रेजों का। किसका, अंग्रेजों का। चलिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब, वाटर टेस्टिंग लैब मतलब कि पानी के जांच होगा कि पानी सही है कि नहीं है, पानी में कुछ फ्लोराइड वगैरह की मात्रा अधिक तो नहीं ना है, तो वाटर टेस्टिंग लैब को स्थापित किया गया है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिला में वाटर टेस्टिंग लैब का स्थापना हुआ और इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिला, तो यह है भागलपुर। कौन, भागलपुर, जहां का है जर्दालू आम। इससे पहले पटना में भी एक वाटर टेस्टिंग लैब की स्थापना हुआ है, लेकिन उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर मतलब है कि इसका रिपोर्ट जो है मान्य रहेगा पूरे देश में। ठीक है, चलिए, राज्य में कक्षा 6 से 12, क्लास 6 से 12 तक के बच्चों की स्कूली पढ़ाई के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किस ऐप के लिए फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। कोरोना है तो सब बच्चा सब बमेड़ा नियन इधर उधर घूम रहा था, बोला कि एक काम कर, कान धर के सबको पढ़ा, तो पढ़ाएगा कैसे, स्कूल तो बंद है। तो ये कंपनी है फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड, शिक्षा विभाग इसके साथ समझौता किया कि 6ठा से लेकर 12वां तक के पढ़ाइए। ठीक है, इस ऐप को तो कह रहा है कि किस ऐप को ये लॉन्च करेगा, मतलब किस ऐप के थ्रू पढ़ाई करेगा, तो फिलो ऐप। कौन सा ऐप, फिलो ऐप। सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर, फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया ऐप है। क्या, बहुत ही बढ़िया ऐप है। आप क्वेश्चन का फोटो खींचिएगा, धड़ से सेंड कीजिएगा, वो तुरंत टीचर लोग अपीयर हो जाएगा। एकाएक आपको जब पहली बार डर जाइएगा, क्या रे एकाएक कैसे आ गया। ठीक है, और बड़ा बढ़िया से जवाब मिलेगा आपको। बहुत बहुत बढ़िया पहल है, बहुत बढ़िया पहल है। एक बार आप इसको करके देखिएगा। आपके घर में बच्चा होगा 6 से 12 तक का, तो भी, और आप भी, कोई भी कर सकता है। वहां पर स्टेशन में इन्हें पूछता है कि सर्टिफिकेट बड़ा वहां के लगाओ। ठीक है, चलिए, बिहार सरकार के एक ऐप है चलो ऐप, नाम ही से मालूम है कि चल। ठीक है, आपको अगर गाड़ी पकड़ना है, बस, तो बड़ा समस्या होता है कि कै बजे कौन सी बस है, तो ये जो चलो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा तो मालूम चलिए कै बजे कहाँ का कौन सी बस है। हिट ऐप, कोरोना को मारने के लिए, हिट मतलब मारना, कोरोना को मारने के लिए हिट ऐप लॉन्च किया गया। कोरोना को मारने के लिए नहीं, आदमी को पकड़ के खींच के रखने। दरअसल हुआ ये कि बहुत सारे मजदूर कोरोना काल में दूसरे जगह से बिहार आए, तो वो सबको रखा गया एक खास सेंटर पर कि तुम लोग को वहीं रहना है ना तो कोरोना फैला देगा। और ढेर जो है बाउंड्री फान के चल जा रहा था, बड़े दिन बाद आया था ना, तो ढेर शादीशुदा था, बाउंड्री फान के भाग जा रहा था, बाउंड्री फान के भाग जा रहा था। रुक तो हम ठीक करते हैं, बोला कि सबको जो है हिट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जैसे ही जाएगा तो जीपीएस से ट्रैक हो जाए तू है कहाँ, तू वह सेंटर में है कि चल दिया है घर। ठीक है, तो इसीलिए हिट ऐप को जारी किया बिहार सरकार। पोषण एवं आंगन ऐप है आंगनबाड़ी के लिए। कौन, पोषण एवं आंगन, इसमें आंगनबाड़ी में देखा जाता है कि आंगनबाड़ी के हिसाब किताब के लिए है, पोषण एवं आंगन, निगरानी के लिए, अटेंडेंस के लिए। ई संजीवनी ऐप, ये भी बहुत ही बढ़िया ऐप है। क्या, बहुत ही बढ़िया ऐप है। ई संजीवनी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ भी है, ऑनलाइन डॉक्टर आपको एडवाइस देता है, वो भी वीडियो कॉल पर, वो भी पीएमसीएच का डॉक्टर। बहुत बहुत अच्छा ऐप है। ठीक है, और साथ ही साथ जो दवा उधर से लिखेगा, आपसे लक्षण पूछेगा, लक्षण बताइएगा तो दवा लिखेगा, वो आपको तुरंत आपके मोबाइल पर इस ऐप में पीडीएफ के रूप में भेज देगा। जाइए मेडिकल में दवाई खरीद के सर्दी खांसी बुखार जो भी है, नोचनी खुजली दाद खाज सब ठीक कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार ने शराब तस्करों और शराब पीने वालों पर नजर रखने का जिम्मा किसको दिया है। लीजिए, ये क्या करता है, शिक्षक लोग को जिम्मा दिया है। किसको, शिक्षक लोग को, कि अब जो भी शराब पिएगा चाहे शराब का तस्करी करेगा तो आपको जो है बताना है। ठीक है, शिक्षक लोग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कुछ दिन पहले जो है कहा था कि लोटा पार्टी को अगोरना है, कि कहीं लोटा लेके तो सुबह सुबह नहीं न जा रहा है। मतलब कैसनो काम टीचर को टीचर समझिए नहीं रहा है, पेमेंट दे रहा है, ओकर बदल जो है अजीब अजीब काम करवा रहा है।
ठीक है, कुछ दिन पहले जो कह रहा था कि देखना है कि कोई सुबह सुबह लैट्रिन करे तो नहीं जा रहा है। टीचर लोग पोसो पेश में आ रहे हैं, हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो अब जो दिया कि कोई बेवड़ा इस सबको ध्यान रखना है, किसको, बेवड़ा को, और जो शराब जो बेवड़ा बना रहा है उसको अब आपको खबर करना है। हद है, मतलब टीचर लोग के जान मरवा देगा। कहे गाँव में रहना है ना, कहेगा रे तू ही हमारे बारे में बताया था, तो चल निकला स्कूलिया से निकला। टोल फ्री नंबर है, इस पर कोई भी आदमी इन्फॉर्म कर सकता है। ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपके मान लेते हैं बाबूजी आपको पीट रहे हैं, आप पीट रहे हैं, पिए चाहे ना पिए, आपको कि आज पीट दिए हैं तो रुकिए हम ठीके कर देते हैं आपको। तो ये वाला नंबर पर फ़ोन करके बोल दीजिएगा कि बाबूजी हमारे पीते हैं, बड़ा परेशान, रोज़ घर में मारपीट करते हैं, तो लो लेके चल देगा। और का ये है नंबर है, याद रखना आसान है, 1800-3456, 1800-3456-268। क्या, 1800-3456-268। इस पर कॉल कीजिएगा तो आपको सहायता मिल जाएगी, बाबूजी आपके पहुंच जाएंगे। ठीक है, वैसा काम नहीं करना है, कितना लोग तो करियो दिया होगा। देखिए एक और नंबर 15545, क्या 15545, उस पर भी कॉल कीजिए। ये सब टोल फ्री है, मतलब कि बैलेंसो नहीं कटेगा और पहुंच जाएगा लोग। ढेर के तो अभी नंबरवा देख लिया, जरा बगल वाला से दुश्मनी रहेगा तो कहेगा कि सर बगल वाला पी रहा, आइए। चलिए, बिहार कैबिनेट की बैठक में 2803 प्राथमिक स्कूलों को बेंच डेस्क खरीदने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई? 99,75,00,000। कितना? 99,75,00,000। ये प्राइमरी स्कूल में बेंच डेस्क होता कहाँ है? अभी तक तो हमारा तरफ जो स्कूल है बोड़ा बिछा के सब पढ़ता है, बोड़ा बिछावन स्कूल, इसीलिए सब कहता है उसको। कौन स्कूल में जा रहा है पूछते हैं तो कहता है बोड़ा बिछावन स्कूल। ठीक है, पता नहीं पैसा के क्या होता है। तो ये जो है 99,75,00,000 प्राइमरी स्कूल के लिए जारी हो गया है। और हम जाएंगे कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद, कि बेंचवा बना कि नहीं बना, कि अभी तक बोड़ा बिछाने हैं। ठीक है, अच्छा, मुख्यमंत्री किशोरी योजना, किशोरियों को, लड़कियों को, टीनेजर्स को स्वास्थ्य के लिए जारी किया गया था। इसको ही हम पिछला करंट अफेयर्स में बताए थे। ये सब जितना देख रहे हैं ना ब्लू वाला, अधिकतर जो है रिवीजन कराते हैं हम। तो ये है 92,56,00,000। कितना? 92,56,00,000। इसमें क्या होगा कि स्कूल के किशोरियों को सैनिटरी पैड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने हर माह जल गुणवत्ता दिवस आयोजन करने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार। बिहार सरकार बोला कि हम हर माह जो है जल गुणवत्ता दिवस मनाएंगे। ठीक, अच्छा, बिहार सरकार एक और दिवस जारी किया था, मेधा दिवस। बोला कि 3 दिसंबर को मेधा दिवस मनाएंगे। क्या है? इसको हम पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा चुके हैं। मेरा सब वीडियो देखिएगा ना तो आपको समझ में आवेगा। काहे कि हालांकि ऐसे तो हम रिवीजन करा ही देते हैं, लेकिन सब वीडियो देख लीजिए तो बिहार का कंप्लीट करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। तो 3 दिसंबर को मेधा दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के लाल, बिहार के कह लीजिए कि सिरमौर प्रतिष्ठा, 3 दिसंबर को उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है मेधा दिवस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, महामोगलान दिवस 4 दिसंबर को। क्या? महामोगलान दिवस, ये भगवान बुद्ध के शिष्य थे। कौन? महामोगलान। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये वाला तो आपको याद ही होगा, कब? 22 मार्च को। ये नहीं याद रखेगा तो 1 नंबर गया। ये बड़ी पूछता है बिहार दिवस, मतलब पूछा है पहले भी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एगो वीडियो बना